चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो। शुक्रगुज़ार हैं हम इफ्तिखार कम्बो साहब के। कौम के लिए बहुत काम कर रहे हैं हम। स्टार्ट कहाँ से लिया था? ओल्ड स्क्रैप से। नौजवान वो आपके पास आ जाए, क्या नसीहत करेंगे? पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें, अपना वक़्त इन्वेस्ट करें। आप लोगों को फीस बिलिल्लाह काम सिखाते, उसके ऊपर बाकायदा हम अपने पास से खर्च भी कर देते हैं। पहले दिन आपने कहाँ से काम सिखाया था? सब मुलाजमों को इकट्ठा करके कहा कि आज से ये आपका नया मालिक आया और उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाया। सियासत में आने का कभी शौक नहीं पैदा? ना मैं खुद आऊँगा ना मेरे बच्चे आएंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का आपका बड़ा तजर्बा है, बरादरी के बारे में भी बताएं ज़रा। माली लाहौर में जितने कम्बो बैठे हैं मैं उनके लिए काम करता हूँ। फिल्म ड्रामा कुछ पसंद है? मस्जिदें बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए? अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहे। अगर दिल कमज़ोर है तो बिज़नेस करे ही ना। हमारी बरादरी को कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? इकट्ठे रहें और कौम के लिए काम करें, इसी में आपका भला है। क्या वालिद साहब की निस्बत तरक्की की? भरोसे आगे तो नहीं निकला जा सकता। आपका स्टाफ के साथ रवैया फ्रेंडली है या बॉस वाला? ना नरम होकर काम लिया जा सकता, ना ज़्यादा सख्त होकर काम लिया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कम्बोज और मैं हूं आसिम कम्बो। नाजरीन, आज की नशिस्त में हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखती है उनका नाम है चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो। जद्दी पुश्ती लाहौर के रहने वाले हैं और अपने आप में उनकी शख्सियत एक अंजमन है। बहुत बड़े बिज़नेसमैन है और अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है उनकी ज़ात के ऊपर। आज इंटरव्यू से पहले उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका विज़िट करवाया। तकरीबन 15 के करीब मुख्तलिफ़ जगहों पे कारखाने, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कहीं पे फूड प्रोसेस हो रहा है, कहीं पे मेहंदी जो है उसका बिज़नेस हो रहा है। ख़ुद वो कोल्ड स्टोर रन करते हैं जिसमें बदामी बाग मंडी का जो फ्रूट है उसको स्टोर किया जाता है। उसके साथ पोटैटो जो है आलू को स्टोर किया जाता है। तो इतने सारे शोबों को, इतने सारे कामों को चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो साहब और उनके बेटे जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इन सारी ज़िम्मेदारियों के साथ कैसे निपटते हैं, ये सारी गुफ्तगू हम उनसे करेंगे। चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो साहब ने एक बात जिस पे बड़ा ज़ोर दिया नाज़रीन, वो ये है और दिल को बड़ी लगी कि कम्बो कम्युनिटी के लिए दर्द दिल लगते हैं और वो तमाम नौजवान किसी भी उम्र से उनका ताल्लुक़ हो, पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे ना भी हों, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो साहब का अनाउंस है, ऐलान है बरादरी के लिए कि वो लोग हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको बिज़नेस देंगे, हम उनको बिज़नेस सिखाएंगे। यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर का समा है। यहाँ पे लोग आते हैं, काम सीखते हैं और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चले जाते हैं, जाके अपना काम करते हैं। चौधरी अब्दुल हमीद कम्बो साहब ने अभी मुझे बताया कि निसफ़ सेंचुरी के करीब लोग जो हैं वो इनसे काम सीख के और अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों में, अगर कोई लाहौर का रहने वाला है वो लाहौर में, अगर कोई लाहौर से बाहर का है तो वो वहाँ जाके अपना बिज़नेस कर रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ा नेक शगुन है कि हमारी बरादरी में इस तरह के मोहसन लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने खुले दिल से पूरी बरादरी के लिए ऐलान किया कि अगर किसी भी बेरोज़गार बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी की ज़रूरत है, बिज़नेस की ज़रूरत है, वो हमारे साथ रब्ता करे। हम उनको बताएंगे कि अगर आपके पास 50,000 रुपया है तो 50,000 से बिज़नेस कैसे शुरू हो सकता है, और अगर आपके पास 50 लाख या 50 करोड़ है तो आप उसको प्लानिंग के तहत किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। ये सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे चौधरी अब्दुल हमीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल हमीद कम्बो, शुक्रगुज़ार हैं हम इफ्तिखार कम्बो साहब के, जिन्होंने हमारे लिए अपना ज़िंदगी का टाइम निकाला हमारे लिए, कौम को इकट्ठा करने के लिए। और चौधरी एजाज साहब के
जो सेनेटर हैं कि कौम के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार हैं उनके लिए। सर आप बताइएगा हमारे नाजरीन को कि ज़िंदगी के माशाल्लाह 35 साल आपने दे दिए इस फील्ड को, तो असल में आपका कारोबार जो है वो क्या है, स्टार्ट कहाँ से लिया था? स्क्रैप, ओल्ड स्क्रैप से। स्क्रैप से? जी। मिस्री शाह से? मिस्री शाह से। ठीक है, उसके बाद? ज़रात, और वो मेरा आबाई काम था। ठीक है। वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। ये कोल्ड स्टोरेज का काम है और स्मॉल इंडस्ट्री है। स्मॉल इंडस्ट्री में बताएं कि क्या तरतीब है, कैसे कैसे है? स्मॉल इंडस्ट्री है कि सौंफ का है और मेहंदी का कारखाना है, एम्ब्रॉयडरी मशीनें लगी हैं, बुटीक का काम हो रहा है जी, और ये हराद मशीनें, हराद बनते हैं, शॉर्ट ब्लास्ट मशीनें लगी हैं। इस किस्म का स्मॉल इंडस्ट्री का काम है। जिस किसी ने भी सीखना हो, काम करना हो, हम फीस भी ले ला उनके लिए, कौम के लिए हाज़िर हैं। चौधरी साहब ये बताएं कि हमारी कम्युनिटी है, कम्बो बरादरी है, यकीनन उसके लिए हर बंदा अपनी जुस्तजू और अपनी हैसियत और कैपेसिटी के मुताबिक अपना हिस्सा डालता है, काम करता है। आप बरादरी के लिए अमली तौर पे जो काम कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम पैगाम देंगे। तकरीबन 50 से ज़ायद आदमियों को मैं सिखा के काम करवा चुका हूँ। अगर किसी के पास 50,000 है, वो 50,000 का काम कर सकता है, लेकिन काम वो अपना करे। जॉब ना करनी चाहिए, पढ़े लिखे के लिए भी जॉब है ही नहीं। काम करेगा उसमें तरक्की आएगी। अगर पैसा ज़्यादा है, 10 लाख है, 20 लाख है, करोड़ है, 50 करोड़ है, हम उसके मुताबिक उसको डील करेंगे और वो खुद अपना बिज़नेस करेगा। हम उसके साथ बिज़नेस नहीं करेंगे, बताएंगे उसे कैसे काम करो, क्योंकि मेरी तो स्मॉल इंडस्ट्री है, आपको मैंने दिखाई है मैंने। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं कि अगर हमारी बरादरी का जी कोई नौजवान, उसके पास अगर उसका कोल असासा कोई 8-10 लाख रुपया हो, हाँ जी, और वो आपके पास आ जाए जी, और आपसे सवाल करे कि चौधरी साहब जी, आपका प्रोग्राम देखा, आपने ऐलान किया था, हाँ जी, मेरी जमा पूंजी ये 10 लाख है, हाँ जी, आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, क्या नसीहत करेंगे, वो कैसे अपने आप को किसी बिजनेस में एंगेज करेगा? स्टार्ट में कोई 5-6 महीने सीखे, मार्केटिंग करे, दूसरे के काम के साथ पैसा अपना इन्वेस्ट ना करे, अपना वक़्त इन्वेस्ट करे, उसके बाद फिर वो अपना काम करे। जिसमें उसका इंटरेस्ट हो वो बिज़नेस कर ले। हाँ जी, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जो उसको जहन में लगा काम, वो काम कर ले। तो सब आप लोगों को फीस बिलीला काम सिखाते हैं? फीस भी ले ला भाईजान, उसके ऊपर बाकायदा हम अपने पास से खर्च भी कर देते हैं। अच्छा, अपने पास से खर्च भी करते हैं? खर्च भी कर देते हैं। अगर वो ज़रात में आ जाए, कोई देहाती लोग हैं, ज़रात में आ जाए, तो उसको ज़मीन ठेके पे ले देते हैं। तो वो ट्रैक्टर सिर्फ अपना ले ले तो ज़मीन ठेके पे ले देंगे उसे, उसके अलावा बीज वगैरह उसको देंगे। मतलब वो तो हम खुद आप बताएंगे कि यहाँ कौन सी फसल काश्त करे वो? ऐसे ही है। ठीक है। और फसल जब पक जाए, फसल तैयार हो जाए, कटाई के बाद हाँ जी, वो जहाँ मर्जी बेचे, जहाँ मर्जी बेचे। हाँ जी, हम खरीदार नहीं। अगर वो नहीं बेच सकता फिर उसको बता देंगे फलां मंडी में ले जाओ। आप इन कम्बो नौजवानों के ऊपर जो है वो सरमायाकारी, इसलिए उनकी हेल्प भी करते हैं, उनको लोन भी देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा खुल के बताएं। नहीं, लोन नहीं देते भाईजान, लोन नहीं देते? लोन नहीं देते हम। ठीक है। अगर कोई ज़रात में आया है तो ज़रात में उसकी ये हेल्प कर देते हैं कि उसके पास अगर 10 लाख है तो ज़मीन ठेके पे उसने उसको लेके दी है, उसके लिए 20 लाख की ज़रूरत है, उसको 5 लाख दिलवा के ना ज़मीन उसके सुपुर्द कर दी है। उसके बाद उसको मंडी में तारफ़ करवाया है, अपने पास से बीज दे दिया है, मंडी वालों से उसको खाद डलवा दी है, उसकी फसल तैयार हो गई और वो मंडी को बेचेगा, मंडी के पैसे उतर जाएंगे। हमारे पास अगर स्टोर करेगा तो हम उसका किराया लेंगे, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेते हम। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि शाद बाग में मुझे मालूम हुआ कि आपके वालिद साहब और आपके दादा जान का बड़ा रकबा था और उस आपने सोसाइटी काटी जी, वो थोड़ा सा फजल पार्क है, फजल दिन मेरे दादा का नाम था, ये फजल पार्क है, साहब का मालकान है हम। ये 950 कनाल रकबा था। 950 कनाल जी, शादबाग लाहौर में। जी, ठीक है। तो ये जिस जगह पे बैठे हैं, जो कोल्ड स्टोर है मेरा,
इधर 125 कनाल रकबा था, 125 कनाल। ठीक है, ये खुदा बख्श पार्क है, खुदा बख्श मेरे वालिद का नाम था। ठीक है, ये खुदा बख्श पार्क उन्हीं के नाम पे बनाया। ये वालिद के नाम पे है। ठीक, और ये आपका वरासती रकबा था। ये विरासती है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी आपने इसी इलाके में अपनी जगह पे लगाई हुई है? ये इधर ही लगाई है और बाहर भी लगाई है, जो मैंने खुद परचेज़ की है ज़मीन, जो आपको मैंने दिखाई है ठीक है। दूसरी साइड पे, वो मैंने खुद परचेज़ करके तो उसके ऊपर उधर भी लगाया, इधर भी लगाया, उधर भी लगाया है कारखाना है। तो चौधरी साहब ये बताइए कि ये माशाल्लाह जितने कारखाने आज हमने विज़िट किए हैं, कोई 15 के करीब, तो दिन तो बड़ा मुख्तसर है, 10-12 घंटे का वर्किंग टाइम है। तो आप किस तरह इनको मोनीटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं? आप अकेले ही बिज़नेस में हैं या आपकी औलाद में से भी क्यों आया है? भाईजान मैं बिज़नेस में, मेरे बच्चे भी सब बिज़नेस में ही हैं। हर बच्चा अपनी फील्ड में काम कर रहा है। अच्छा, हर बच्चे को अलग अलग फील्ड दे दी? फील्ड दी है ये। ठीक हो गया। तालीम के बाद वो अपने काम बिज़नेस को संभाल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं साथ। पढ़ाई जारी है। पढ़ाई तो मतलब कि है ना, ठीक फ़र्ज़ है, ठीक है। तो काम भी फ़र्ज़ है। अगर पढ़ते ही रहो तो पाकिस्तान में नौकरियां तो है ही नहीं। तो सब आप माशाल्लाह एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। आप ये बताइए, आपकी नज़र में बच्चे को तालीम हर हाल में ही हासिल करनी है चाहिए या कि उसको बिज़नेस भी जो है वो आजमा लेना चाहिए? भाईजान, तालीम जब तक इंसान ज़िंदा है उसको पढ़ते ही रहना चाहिए, और काम भी जो है ना साथ करते रहना चाहिए। ठीक है। अगर सिर्फ तालीम में रहेगा, आप मुझे बताएं कि कितने लोग CSS करके पास हो के कामयाब होते हैं? 1000 में से 10, 15, 20 ऐसा ही है। जी। बाकी काम ही नहीं करते, उन्हें काम आता ही नहीं। वो फिर क्या सोचते हैं कि जी बाहर दूसरे मुल्कों में जाओ, ऐसा ही है। अच्छा, दूसरे मुल्कों का हालात अरब कंट्री के आपके सामने ही है, पाकिस्तान उनसे बेहतर है। इधर काम करने वाला आदमी हो तो बेरोज़गार तो कोई भी नहीं है। कोई हाड़ा हराम होगा वो कहेगा काम नहीं है, वरना पाकिस्तान में काम बहुत है करने वाले आदमी के लिए। काम करने वाले लोग कम हैं, काम बहुत है। काम बहुत लेकिन एक बड़ा पर्सपेक्टिव है, मतलब लोगों का ज़्यादा लोगों का कहना है कि यार आजकल हालात नहीं ठीक हैं, काम नहीं है, काम में दिल नहीं लगा, ये नहीं हुआ। ये अल्लाह से दूरी की निशानी है, नाशुक्री है कि इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं करता, हर वक्त लालच में ही रहता है। बिज़नेस में ऐसा नहीं है, वो तो काम मेहनत करो, अल्लाह रिज़्क़ देता है। बेशक बेशक, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा। बिल्कुल। तो अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, काम वो करे ईमानदारी से। तो सब एक बात और बताइए कि जब आपकी औलाद आपके बच्चों में से उन्होंने आके टेक ओवर किया, काम को संभाला, प्रोजेक्ट के मालिक बन गए, उनको पहले दिन आपने कहाँ से काम सिखाया था कि ये मेरे बच्चे हैं? क्या उनको फैक्ट्री की चाबी दे दी, गाड़ी की चाबी दे दी कि ये लो, ये आज से फैक्ट्री आपकी हुई, या उनको पहले ट्रेनिंग दी, काम के असूल बताए, क्या किया? मेरा बड़ा बच्चा 15 साल का था उस वक़्त, उसने 10वीं का पेपर दिए थे, तो उसको मैं लेकर स्टोर पे आया और सब मुलाजमों को इकट्ठा करके कहा कि आज से ये आपका नया मालिक आया, और उसके हाथ में झाड़ू पकड़ाया कि इधर सफाई करो। वो इसलिए कि उसके अंदर से उसकी अना ख़त्म करने के लिए, कि अना उसकी ख़त्म हो जाए, मुलाजमों के सामने झाड़ू देगा, अपना ऑफिस साफ़ करेगा तो ये कामयाब होगा, ये दफ्तर में AC में बैठा ही नहीं रहेगा। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको देखा, 1 साल में ही वो कामयाब, मेरा करोड़ों का बिज़नेस वो एक कोल्ड स्टोरेज का पूरा उसने हैंडल कर लिया। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो न्यू कमर हैं, जो बिज़नेस में नए आ रहे हैं पढ़ लिख के, कि उनको काम जो है वो मतलब कहाँ से अपनी मैं जो है अंदर की वो ख़त्म करनी, उसको ख़त्म करनी है जी, तो ही कामयाबी मिलेगी। फिर ही कामयाबी है, वरना नहीं। जो बच्चे पढ़ के तो पेंसिल का वो ढक्कन नीचे गिर जाए वो नहीं उठाते, उन्होंने काम के भाईजान क्या करना है। तो इस सब माशाल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है, आपके कई बिज़नेस हैं और बड़े स्केल के हैं। सियासत में आने का कभी शौक़ नहीं पैदा हुआ? क्या वजह है? हमारी बरादरी में चौधरी एजाज साहब हैं, हम सिर्फ उन्हीं की सपोर्ट करेंगे ज़िंदगी में, और ख़ुद सियासत में ना मैं खुद आऊँगा ना मेरे बच्चे आएंगे।
क्या आप सियासत को अच्छा नहीं समझते? नहीं भाईजान, हमारे अपने बिजनेस है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं सियासत से बिज़नेस अच्छा है? भाईजान वो तो सियासत पाकिस्तान में आपको पता ही है क्या है। हमारा एक आदमी अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ किया उसने, चौधरी एजाज ने। तो हमारे को ऊपर हक बनता है, फ़र्ज़ है कि बरादरी का हर आदमी जब उनको ज़रूरत हो अपनी जेब से पैसे लगा के उनके पास पहुँचे और उनको सपोर्ट करे। चाहे लाहौर में जिस जगह पे बैठा है, मेरा हर आदमी को पैगाम है। अच्छा, ये सब बरादरी जो है, बरादरी को कहीं एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने के लिए सबको, कि वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाएं, क्या आइडिया है? माशाल्लाह स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का आपका बड़ा तजर्बा है, बहुत आइडियाज़ हैं, बरादरी के बारे में भी बताएं ज़रा। जन ये शुमाली लाहौर में जितने कम्बो बैठे हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। इधर बहुत हमारी बरादरी बैठी है, तो जिसके पास काम नहीं होता उसको बताते हैं कि ये काम करो। ये जैसे आपको मैंने उधर लेके गया हूँ कारखाने में, प्लास्टिक इंडस्ट्री में, वो प्लास्टिक का कोई काम कर लें वही कम नहीं। ये दूसरे मैंने बुटीक है, बुटीक के आपको दिखाई है फैक्ट्री। अच्छा, वो मार्केटिंग कर लें, चाहे लाहौर में बेचें, पूरे पाकिस्तान में बेचें, इंटरनेशनल बाहर बेचें। बिज़नेस तो छोटे से छोटा स्टार्ट कर लें, जैसे जैसे आए उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा चौधरी साहब, आपने कोल्ड स्टोर का जिक्र किया, AH कोल्ड स्टोर, आप बताएं कितनी कैपेसिटी है इसमें, कितनी बोरियां आलू जो है वो आप स्टॉक कर लेते हैं? ये मेरा 1 लाख एप्पल की पेटी स्टॉक होती है। ठीक है, इसका सीज़न कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? ये एप्पल का ये 8वें महीने में स्टार्ट होता है और 5वें महीने 6 तक ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज में आपने जो कूलिंग का सिस्टम अभी आपने मुझे विज़िट करवाया, तो क्या सारे ही कोल्ड स्टोरों में ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है या नहीं, हर किसी का अपना है, हर किसी का अपना तजर्बा है? जी जी। तो सब फ्यूचर कैसे देख रहे हैं बरादरी का, मुस्तकबिल जो है, आने वाला दौर? अभी तो एजाज चौधरी साहब सेनेटर बने, अगले 2-4 साल में, 5 साल में आप बरादरी में और लोगों को देख रहे हैं सामने आते हुए? हमारी बरादरी के जो बच्चे पढ़ जाते हैं वो पढ़ के ज़्यादातर कहते हैं जी टीचर बन जाएं, कंपटीशन के पेपरों में नहीं जाते। वो देहातों से लोग आके वो पेपर दे के तो ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं। तो लाहौर के अक्सरियत जो है ऐसे ही रहती है कि काम नहीं है, ना कोई नौकरी है, मेहनत खुद नहीं करते। जिन्होंने काम करना होता है वो रोज़ चेक करते हैं पब्लिक सर्विस के पेपर कौन से आए हैं और वो ट्राई जारी रखते हैं और काम भी करते रहते हैं। फ़िल्म ड्रामा कुछ पसंद है कि जब आप कारोबार से थक टूट के वापस जाते हैं घर पे तो कभी दिल चाहा हो ड्रामा देखने को या फ़िल्म देखने को, या जवानी में कोई इस साइड पे कभी मशगला रखा आपका? मस्जिदें बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मस्जिदें अल्लाह ने हिम्मत दी, हम तो इस काबिल नहीं हैं, तो उनकी देखभाल जितने हैं कोशिश करते हैं उनका इंतज़ाम करने की। तो एक मस्जिद तो आपने इधर ही दिखाई? जी जी। जो एक मस्जिद है ज़बैदा मस्जिद, वो मेरी वालदा के नाम पे मैंने तमीर करवाई है, अल्लाह ने हिम्मत दी है मुझे, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ भाईजान, ये तो अल्लाह की तरफ से ड्यूटी होती है। और एक शादबाग में है फजल रब्बी जी। ठीक है, ये 2 मस्जिदें, इनकी लुक आफ्टर आप करते हैं? जी। अच्छा, माशाल्लाह। वो टाइम ही नहीं होता, और दूसरे शहरों में या अपने फार्म हाउस पे मतलब उधर चले गए। तो कंस्ट्रक्शन का जिक्र आया, आप कंस्ट्रक्शन की भी कंपनी रखते हैं और उस पर भी काम करते हैं? हाँ जी, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लाहौर में या लाहौर से बाहर? लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी। अपना प्लाट परचेज़ कर लिया और बनाया और बेच दिया। और कुछ ऐसे होते हैं बना के रेंट पे दे दिए। ठीक है। तो जो लाहौर में होते हैं वो अपने ही आदमियों को ज़्यादातर मैं कारखाने बना के दे देता हूँ, तो ये लोग काम करें। जो बेरोज़गार अफराद हैं उनको आप बुलाते हैं, अपने पास से जगह देते हैं, फैक्ट्री लगा के देते हैं कि यहाँ काम करो और अपना रोज़गार कमाओ? हाँ जी, उनको मार्केटें भी दिखा देते हैं कि ये माल जो तैयार होगा ये बेचना कहाँ पे? ये कहाँ बेचना है, माल लाना कहाँ से है, बेचना कहाँ है, और पहले मार्केटिंग उसे करवाते हैं। उसका माइंड हो ऐसा, वो काम, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो होता ही उन्हें सिर्फ जॉब का ही होता है, वो काम नहीं कर सकता है।
तो हमारे पास जॉब का तो हम मशवरा ही नहीं देते किसी को, क्योंकि लाहौर शहर में रहने वाले कोई आदमी का खर्चा भी लाख से कम किसी की फैमिली का नहीं होता ही नहीं, तो लाख रुपए सैलरी देता कौन है। इससे बेहतर है कि अपने काम करें। आप जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में बेचते हैं कि बाहर के मुल्क भी भेजते हैं? ये तकरीबन पाकिस्तान में ही बिकती हैं, तकरीबन इधर ही बिकती हैं। इधर ही बिकती हैं। तो चौधरी साहब, बच्चों का तारुफ आपने नहीं करवाया, बच्चों का क्या नाम है और कौन कौन सा बच्चा जो है वो किस प्रोजेक्ट को संभाल रहा है? जी, बड़ा बेटा मेजर अवैस नाम है उसका, वो मेरे कंस्ट्रक्शन के साथ मेरे साथ होता है और ज़रात में मेरे साथ है। ठीक है। एक बेटा एहसन है और अली है, ये कोल्ड स्टोरेज इनके दिया हुआ है, ये बिज़नेस इनका है। ओके। और चौथा बच्चा जो है वो अभी पढ़ रहा है। तो चौधरी साहब, आप डेली अपने सेटअप पे आते हैं या कभी कभार चक्कर लगाते हैं? भाईजान, जहाँ तो मेरे बेटे बैठे हैं उधर तो मुझे आने की ज़रूरत ही नहीं। जब मेरा दिल चाहे महीने बाद 2 महीने बाद मैं आता हूँ, वरना मैं अपनी फील्ड में ही होता हूँ। और बच्चों को भी बुला कर उधर दिखाता हूँ कि भाई ये काम भी देखो मैं ये कर रहा हूँ, आप ये भी सीख लो, क्योंकि आदमी सारी ज़िंदगी सीखता ही है। आप माशाल्लाह कामयाबी से अपना कारोबार को चला रहे हैं। आप ये बताइएगा, कामयाब होने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, किन बातों पे अमल करना चाहिए? ये ज़रा क्या रास्ता है, आपने क्या इख्तियार किया था? अपने माँ बाप का फरमाबरदार रहे, अखलाक उसका अच्छा हो और अंदर से मजबूत हो, जो उगराई ला सके बाहर से। अगर कमज़ोर है तो उगराई नहीं ला सकता, अगर दिल उसका कमज़ोर है। अगर दिल कमज़ोर है तो बिज़नेस करे ही ना पाकिस्तान में, वो फिर जॉब करे या बाहर चला जाए। और अल्लाह को याद करे, रोज़ याद करे, 5 वक्त नमाज़ पढ़े। तो मेरा ईमान है कि अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। जी सब, आप लाहौर में जद्दी पुश्ती रहते हैं, आपके दाएं बाएं दूसरी बरादरियों के लोग भी मौजूद हैं? हाँ जी, पूरा हमारा कंपटीशन उनके साथ। कंबो बरादरी जो है कैसी है बरादरी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनमें पीछे कोई ताकतवर आदमी कम है। अगर कोई है तो वो आगे आता ही नहीं। सिर्फ एक ही मैंने अब देखा है, चौधरी एजाज साहब, जिन्होंने अपना दरवाज़ा खुला हुआ है कि जो भी जाए उनके पास वो काम करते हैं। इसके अलावा मैंने कम लोग देखे हैं। आप समझते हैं कि अगर इनका इत्तेहाद और इत्तेफाक मजबूत रहे तो ये दूसरी बरादरियों से आगे निकल सकते हैं ये। आखिर में चौधरी साहब, आप हमारी बरादरी को कोई पैगाम देना चाहें अपनी तरफ से? कि इकट्ठे रहें और कौम के लिए काम करें, यही इसी में आपका भला है। जो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं वो हर मैदान में नाकामी होते हैं। चाहे आप 4 आदमी हो, 2 हो, इकट्ठे हो के चलो। जी नाजरीन, अभी आप चौधरी अब्दुल हमीद कंबोज साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनके बेटे एहसन यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि एजुकेशन के बाद वालिद की रफ़ाकत और सरपरस्ती में उन्होंने जो कारोबार सीखा, जिस पे इम्प्लीमेंट किया, उसका गुर क्या है, उसमें राज क्या है कामयाबी का, और वो वालिद साहब की गैर मौजूदगी में अपनी इंडस्ट्री को कैसे चलाते हैं। जी एहसन भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाइए सर। अल्लाह का शुक्र है। एहसन भाई, आप बताइएगा कि कितने अरसे से आप इस प्रोजेक्ट पे आए हैं और वालिद साहब की रफ़ाकत में, उनकी सरपरस्ती में काम कैसे सीखा? तकरीबन 10 साल से मैं फील्ड में हूँ बिज़नेस की। मैट्रिक से शुरू किया मैंने, ठीक है, साथ साथ स्टडी जारी रखी, साथ साथ बिज़नेस में। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब BA तक स्टडी की, फिर मसरूफियत बिज़नेस में इतनी बढ़ती गई। अब वालिद साहब जो हैं वो कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद विज़िट करने आते हैं, काम को आप संभालते हैं। तो क्या वालिद साहब की निस्बत तरक्की देखी, तरक्की की, या उनके लेवल पे काम रखा, या उससे कम हुआ? बड़ों से आगे तो नहीं निकला जा सकता। जो बड़ों की सोच होती है वो उन्हीं की सोच होती है। तो ये गुड लक समझे हमारी कि मसलन का बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे फादर का जो व्यू है
उन्होंने हर तरह से हमें जो है हर बिज़नेस के लिहाज से आइडियाज़ दिए। खाली कोल्ड स्टोरेज पे नहीं, बाकी दूसरे बिजनेस में भी वो मसलन हमें बताते रहते हैं कि इस तरह करें, मसलन हर बिज़नेस के लिहाज से। आप बताएंगे कितने बिजनेस हैं जिसको आप देखते हैं? जो हम रन कर रहे हैं, हाँ जी, जो आप रन कर रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। तकरीबन 15 से 20 फैक्ट्रीज जो हैं इस टाइम हम रन कर रहे हैं। 15 से 20 फैक्ट्रीज़ को रन करते हैं, उसमें क्या क्या है थोड़ा सा तफसील बताएंगे? ये मेन को तो है कोल्ड स्टोरेज का, इसके बाद मेहंदी का कारखाना है, उसके बाद सौंफ का है, एक प्रोसेसिंग प्लांट है, उसके बाद हम बाइड्रीज मशीन लगाई हैं, कढ़ाई मशीनें जो होती हैं, जो आज़म मार्केट सारा टोटल कपड़ा जाता है। उसके बाद बुटीक्स की मशीन है, फिर ये शेड जो तैयार होते हैं इसका फैब्रिकेटेड वो है। उसके बाद कंप्रेसर्स के स्मॉल इंडस्ट्री में आ जाता है। उसके बाद प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगे हैं हमारे पास। इस तरह और भी जो है ख़राद की मशीनें हैं, इसी से रिलेटेड जो है स्मॉल इंडस्ट्री, मतलब A to Z जितना तकरीबन जो आ जाता है ना इंडस्ट्रीज़ में। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे हैं। अच्छा, ये बताइएगा एहसन भाई कि वालिद साहब के साथ जब से आप जुड़े हैं, वालिद साहब का रवैया दोस्ताना है या वो जैसे वालिदैन की तबीयत में थोड़ा सा सख्त रवैया कि बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर डाल के रखना कि बच्चे इधर उधर ना देख पाएँ? नहीं, प्रेशर नहीं, एक्चुअली मेरे साथ उनका जो है ना एक फ़ादर वाला रिलेशन और होता है, वो एक उस्ताद वाला जो होता है ना वो रिलेशन है मेरे साथ उनका। कि मतलब टोटली स्टडी से जब मैं साथ बिज़नेस में आया तो उन्हीं से सारा कुछ सीखा, उन्हीं से सारा मसलन आगे चला। तो वो उस्ताद वाला जो है ना वो ज़्यादा, वालिद से ज़्यादा उस्ताद वाला दोस्ताना रवैया वो ज़्यादा हमारे आपस में है। अच्छा, आप बताएं कि खाना घर का पसंद करते हैं कि कभी छुट्टियां आ जाएं तो होटलिंग करने बाहर भी निकल जाते हैं? वेकेशंस पे तो बच्चों के साथ आपको पता है होटलिंग भी करते हैं, और वैसे खाना घर का तो उसके जैसी बात ही कोई नहीं। पर वेकेशंस पे बच्चों के साथ आपको पता है बाहर का खाना पड़ता है, बाहर निकल जाते हैं। वेकेशंस पे आपको मौसीकी से कोई लगाव है? टाइम ही नहीं मिलता बिज़नेस में, एक फील्ड से निकले दूसरे में जाएं, दूसरे से तीसरे में, शाम को फिर बच्चों को टाइमिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, तो उसके टाइम ही नहीं मिलता। तो कभी स्टडी में स्कूल दौर में मैट्रिक लेवल पे किसी गेम का शौक़ रहा, कोई गेम खेलते थे आप? गेम सर क्या खेल लिया, मैं मैट्रिक के साथ साथ बिज़नेस में आता था। यहाँ पे से जाना तो वो टाइम ही उतना का होता था, शॉर्ट टाइम, कि यहाँ से उतना का टाइम मिलना, स्टडी करनी, स्टडी से फिर सुबह मॉर्निंग में मतलब स्कूल से जब फ्री होना साथ ही कोल्ड स्टोरेज पे आ जाना। तो यहाँ फादर के साथ जिधर बिज़नेस में कहीं और फील्ड में जहाँ गए उनके साथ चले जाऊँ। मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ आपको? दुबई जाने का। बिज़नेस टूर था कोई? नहीं, बिज़नेस टूर नहीं, वैसे वेकेशन के लिए। अच्छा, दुबई गए। कैसा है दुबई? पाकिस्तान जैसा है या? पाकिस्तान जैसी तो बात ही कोई नहीं, मतलब यहाँ पे हर तरह का जो आपको मिलेगा, जो कुदरती नज़ारे पाकिस्तान में है वो बाहर तो बनाए गए हैं ना, मसनूई हैं बाहर वाले तरीके। यहाँ पे कुदरती जो है इलाके बनाए पाकिस्तान को अल्लाह की तरफ से नवाजिश है। आपका स्टाफ के साथ रवैया, बिहेवियर जो है वो कैसा है? फ्रेंडली है या बॉस वाला? देखें, रवैया जो होता है वो काम के लिहाज से होता है, वह कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, कभी नरम होना पड़ता है। ना नरम हो के काम लिया जा सकता, ना ज़्यादा सख्त हो के काम लिया जा सकता। चलें, आप वॉइस ऑफ कंबोज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके हवाले से कुछ कहना चाहें तो नाज़रीन? जो व्यूवर्स हैं उनको मैं सबसे पहले कहूँगा प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंबो कम्युनिटी जो है आपस में कनेक्ट हो सके। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।